बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको थ्रू आउट बताया कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होने वाली है ये एग्जैक्टली आपको रशियन और यूक्रेन की जंग, इसराइल ईरान की जंग, और इस जंग में मेन दो हथियार होंगे मिसाइल और ड्रोन्स। ये मेन होने जा रहा। अब सुनिए ज़रा स्नेरियो क्या है। स्नेरियो इस वक्त ये है कि इंडियन आर्मी चीफ ने ऑर्डर जारी किया है कि हमने महंगे मिसाइलों की बजाय जो काम हम ड्रोन से कर सकते हैं हम वो मिसाइलों से क्यों करें। ये बेसिकली अब FPV ड्रोन डिप्लॉय करने जा रहे हैं और इंडियन आर्मी चीफ ने जाकर जायजा लिया सारे ड्रोन्स का। पूरे बॉर्डर पर ये ड्रोन्स डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये तकरीबन $200 से लेकर $300 के दरमियान है और ये लो कॉस्ट ड्रोन समझे जाते हैं। और इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि तकरीबन 10,000 के करीब हर कोर के पास से ड्रोन्स होने चाहिए और हमने हजारों लाखों के हिसाब से ड्रोन्स पाकिस्तान पर मारने हैं। तो अब ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने बॉर्डर्स पर ड्रोन्स डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। अब ये ड्रोन्स कैसे काम करेंगे और पाकिस्तान इसका क्या तोड़ निकालेगा। देखिए, याद करें जब ये जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो कश्मीर वाली साइड पर, भारत की कश्मीर और पंजाब और दीगर जगहों पर ड्रोन्स गए थे 300-400। अब इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान ने कहा हमने ड्रोन्स नहीं भेजे। इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान के आए हैं और वो सिर्फ हमारे सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना काम करता है, देन वो अपनी चीज़ें या सही चीज़ें भेजेंगे। यही कह रहे थे कि जो ईरान ने काम किया ये एग्जैक्टली वो करने जा रहे हैं। अब बहरहाल पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया। अब जरा सिनेरियो समझिए क्या होने वाला है। ये जो ड्रोन्स इन्होंने डिप्लॉय किए हैं ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला हम ये करेंगे। छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं सर्विलेंस करते हैं, इसमें लगा होता है कैमरा। जैसे एक पायलट होता है, उसकी आई, यानी कोई वो जहाज उड़ा रहा है तो उसको अपनी आंख से जो सारा मंजर नजर आ रहा होता है, इसमें लगा होता है कैमरा। इसको पीछे उड़ाने वाले मुकम्मल तौर पर एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। ये वन वे मिशन होता है, यानी इसका ये काम नहीं है कि उसने जाना आना। आपको याद होगा लिबनान ने ये ड्रोन्स उड़ाए थे इसराइल के खिलाफ और उन्होंने इतनी कामयाबी के साथ इन ड्रोन्स को इसराइल के अंदर वो घूमते रहते थे। रिसेंटली इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई थी। वो ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर आकर काफ़ी देर तक घूमते रहे थे, फिर पाकिस्तान ने उसको एट दी एंड गिराया था। उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, क्या सूरत हाल थी वो आप सबने देखा। ये अब प्लान क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक साथ प्लान किया है कि हम 1000-2000 ड्रोन्स एक साथ भेजेंगे और मुख्तलिफ शहरों में भेजेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर भेजेंगे। और इनका प्लान ये है कि जो पाकिस्तान पे ड्रोन से अटैक करेगा हम उसको काउंटर करने के लिए ये ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे। सो अब आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने लाखों के हिसाब, हजारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए। आपको पता है कि रशिया ने ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए, यूक्रेन ने ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए। यूक्रेन के ड्रोन्स ऐसे थे कि जो 1500 किलोमीटर अंदर तक गए और उन्होंने जाकर ऑयल रिफाइनरीज और दीगर रशिया की चीज़ों को उड़ाया। अब रशियन ड्रोन्स जाते हैं, वो किस तरह जा रहे हैं, 800 ड्रोन्स, उसमें से ये 300-400 गिरा भी दें तो आप अंदाज़ा करें 400 ड्रोन्स जब जाकर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर हिट करते थे, तो आप ये सोचें रशिया ने कितनी इनकी तबाही मचाई है। और वो तो शायद ड्रोन्स मोस्टली इस्तेमाल कर रहे थे। ये करने जा रहे हैं इसराइली ड्रोन्स और इनका प्लान अब ये है डिप्लॉय करने के बाद कि हम कम अज कम पाकिस्तान पर, जो इन्होंने एस्टीमेट लगा रखा है कि इनिशियली स्टार्ट 400-500 ड्रोन्स एक साथ मारेंगे, 1000, 2000, 3000, ये कम अज कम भी 1,00,000-1.5 लाख के करीब इनके ड्रोन्स इन्होंने डिप्लॉय करने हैं और इन्होंने बना रहे हैं, खुद भी ये बना रहे, इसराइल से भी ले रहे। ये बड़ी लड़ाई है। एक तरफ ये ड्रोन्स मारेंगे, दूसरी तरफ जो हाई वैल्यू टारगेट हैं उनको असल में टारगेट करने के लिए ये ब्राह्मोस मिसाइल और दीगर इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी साइड पर इनको पता है कि पाकिस्तान ने करना है रिटेलिएट। पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करेगा, हम उनकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे, हम उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। हमारा मेन काम ये होगा कि हम किसी तरह S-400 को तबाह करें। यह आसान काम नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है आसान काम तो जहाज गिराना भी नहीं होता, लेकिन आफ्टर ऑल हमने वो गिराए। इनका प्लान बहुत खतरनाक है, इंडिया का बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब ये किस तरह की जंग को चाह रहे हैं ये ज़रा आप समझिए। देखिए, जैसे ही जंग शुरू होगी
जंग शुरू होने से पहले आप ये देखेंगे कि जो बिलियनर्स हैं इंडिया के, बिलियनर्स, वो स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, वो स्टॉक्स बेचना शुरू कर देंगे और वो इंतज़ार करेंगे कि जंग जब छिड़े तो स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, आपको पता है, गिरती है गिरती है गिरती है, ये लो बाइंग करेंगे। जैसे ही एट द एंड यानी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि ये जंग स्टार्ट में होगी बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई, यानी इंटेंसिटी इसकी इतनी ज़्यादा होगी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही इवेंट होगा और इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं, तो उसमें स्टॉक्स चले जाएंगे बिल्कुल बॉटम पर। तो ये वहाँ पर उनके जो लोग होंगे बिलियनर्स, उनको तो पता होगा ना कि जंग कब ख़त्म करे, क्योंकि इंडिया जिस दिन जंग बंद करेगा जंग उसी दिन बंद होगी। पाकिस्तान ना शुरू कर रहा है, हमारी हमेशा से सूरत हाल है कि यार आप जंग ना करें। और आपको पता है ट्रम्प ने कहा हमने एक दफ़ा बंद कर दी, इंडिया रिलेक्टेंट था, फिर उसको 200% टैरिफ की उसको धमकी देना पड़ी। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया की जो मशकें हैं उसमें ये स्पेशली ड्रोन्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और छोटे छोटे ये जो ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं, चूँकि ये ड्रोन्स मोस्टली होते क्या हैं, जैसे ईरान काम ये करता है, ईरान ने भी यही काम किया ना। प्लान क्या है कि जो 400-500 ड्रोन्स भेज दें, डिफेंस सिस्टम उसको इंगेज करेगा और उसके बाद जैसे ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल और ख़तरनाक मिसाइल मारे, ये भी असल में यही प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। तो उसका पाकिस्तान क्या जवाब देगा? बहुत सारी चीज़ों में हम सरप्राइज जवाब देंगे। हमारे यानी हम भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, आपको अंदाज़ा होगा ये 4-5 गए, आप देखेंगे 1000-1200 ड्रोन हम वैसे ही मार देंगे और मुख्तलिफ शहरों में 7 हाइपरसोनिक मिसाइल, और फिर साथ उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सिस्टम जैमिंग और ये सारा कुछ साथ चलता रहेगा। सो ये जो ड्रोन्स है, अब दुनिया की जो जंग है वो असल में इसी तरह की सूरत हाल में चल रही है। आपने ऑयल रिफाइनरी तबाह करनी, आपने अगर दुश्मन के किसी मुल्क को रेडार को अवेट कर दिया, रेडार सिस्टम को आप बीट करने में कामयाब हो गए, तो बस आप समझ लें कि फिर आप आगे कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। यानी आपने सोचे अगर इंडिया में हमारे 500 या 1000 ड्रोन चले जाते हैं तो फिर कहीं पर भी आप टारगेट कर सकते हैं। इंडिया भी ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, वो ये कहते हैं कि पिछली दफ़ा हमने बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे। आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर नहीं गिराए, उसकी रीज़न ये थी कि वो खुदकुश ड्रोन्स थे। उनका काम ये था कि वो टारगेट कर रहे थे इसराइली ड्रोन्स के कहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, जहाँ पर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, ये असल में उसी पर जाकर फटपड़ते हैं और दोबारा वो डिफेंस सिस्टम की जो लोकेशन होती है वो असल में उन तक जाती है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की। उनका प्लान ये है कि हम पाकिस्तान में एक वक्त में 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 यहाँ तक ड्रोन्स मारे। वो लाखों के हिसाब से जो ड्रोन्स हैं वैसे नहीं। फिर नेवी के थ्रू हमला करना, जो जहाज वाला मामला है जेट्स का, उसको उन्होंने सबसे लास्ट में रखा हुआ है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और ये असल में देखिए रशिया पूरी तरह सपोर्ट करेगा इंडिया को इस जंग में, वो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा और ये ओपनली बात आप समझ लें। रशिया इंडिया के साथ खड़ा होगा, ड्रोन सप्लाई, हर तरह की टेक्नोलॉजी, जितना रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में अपर हैंड रखा है, इंडिया को वो गाइड करेगा, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। और चाहे उसको पता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है इस जंग में, और चाइना आपको पता है रशिया का कितना अहम पार्टनर है कि दोनों के बारे में, यानी रिसेंटली चाइना ने कहा था जो मर्जी हो जाए रशिया को ये जंग हारने नहीं दूंगा। उसने यूरोपीय यूनियन के तमाम नुमाइंदों को ये वाज़ा कर दिया था। और आपको पता है ज़ेलेंस्की ने फिर ओपनली इसका इजहार किया, तो उसने कहा था कि उसने कह दिया है वो ये जंग हारने नहीं देना चाहता, क्योंकि रशिया के बाद अगला नंबर तो आपको पता है चाइना का, और ये सारे चढ़ दौड़ेंगे। तो इसके बावजूद ये जंग होगी जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ होगा और रशिया इंडिया के साथ होगा। तो रशिया इस पूरी जंग और टेक्नोलॉजी, चाहे उसको चाइना से मिली है या उसने तजर्बा लिया, वो सारा इंडिया को ट्रांसफ़र कर रहा है कि यहाँ तक। और एक बात ज़हन में रखिए, हमारी भी तैयारी पूरी है और इस जंग को आप ये ज़हन में रखिएगा, ये जो जंग है ये मिसाइल और ड्रोन्स की जंग होने वाली है। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये समंदरों की जंग होने वाली है। और इंडिया असल में इस दफ़ा देखिए 2 चीज़ें, अगर इंडिया ये समझ रहा है कि जी पाकिस्तान की नेवी टेस्ट नहीं हुई, या वो समझ रहा है कि हमारी नेवी बड़ी तगड़ी है, हम जाएंगे पाकिस्तान पर हमला कर लेंगे, आप आ जाएं। आपने एयरफोर्स भी टेस्ट नहीं की थी तो फिर आपको पता चल ही गया है, अब हमें कहने की क्या ज़रूरत है। सो इस दफ़ा लेकिन वो जहाज़ों को शायद इस्तेमाल ना करें। और देखिए यूक्रेन की जंग में भी अगर आप देखेंगे तो जेट्स इस्तेमाल नहीं हुए,
ये सिर्फ इसराइल ने जेट्स इस्तेमाल किए हैं, ये जो ईरान पर उन्होंने अटैक किया है, और वो भी डिफरेंट। पहले दिन उन्होंने किया, उसके बाद से फिर ईरान अटैक ही करता रहा। एक दो दफ़ा आए थे इनके जेट्स, दोबारा उन्होंने ईरान पर अटैक किए। लेकिन मेन जंग तो आपने देखी है वो मिसाइल और ड्रोन्स की थी। और फिर ईरान ने एट दी एंड एक ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो सिर्फ एक ही ड्रोन जाता था और हिट कर आता था। यानी पहले छोटे छोटे ड्रोन्स है, फिर बड़े ड्रोन्स है, बस रेडार सिस्टम को बीट करना है, और ये जो पहले कर लेगा वो कामयाब रहेगा। ये लंबी जंग होने वाली, बहुत लंबी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।